साहब आज आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। झालाबारी करा दी आपने पिंडी में चौथे मैच में। देखिए दानिश, जो दुनिया का मौसम चेंज हो रहा है जी, तो उससे लग रहा है कि अब उसके असरात पाकिस्तान में भी हैं। अब अप्रैल का महीना जब तक कराची में आखिरी रोज़ा था, आप देखें अच्छा खासा प्लेजेंट वेदर था, फिर पिछले 2 दिन से गर्मी शुरू हुई है। तो इस्लामाबाद में भी इसी तरह अचानक बारिश के साथ साथ यालाबारी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल में वो जो जिस स्टेज पर मैच ख़त्म हुआ, 7 गेंदें बाकी थी और चैपमैन जिस तरह खेल रहा था, अगर वो कोई 12-14 रन और बना जाते तो पाकिस्तान को चेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन दानिश, ईद की छुट्टियां हुई, लड़के घर चले गए, कल रात इस्तेमाल हुए, अब प्रैक्टिस सेशन तो हुआ नहीं। तो अब ये जो 3 दिन का गैप आया, ऐसा ना हो कि हम लोग ईद की छुट्टियों में जितना रिलैक्स करके खा पी के हमारे लड़के वापस आए। अब डू एंड डाई मैच है। पाकिस्तान अगर मैच जीता है तो सीरीज़ जीता है, अदरवाइज न्यूजीलैंड को सीरीज़ बराबर करने का मौका है। रिसेंटली वो हमें टेस्ट मैच में हराते हराते न्यूजीलैंड वाले बचे, फिर उन्होंने वनडे सीरीज़ पाकिस्तान से जीत ली। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब दोबारा से रीअसेंबल्ड होने के बाद एक टीम को जेलअप करना, ये भी एक टीम मैनेजमेंट के लिए चैलेंज होगा। बट सिकंदर, 3 दिन का गैप था, प्रोफेशनल्स हैं ये सारे, वो स्विच को ऑन एंड ऑफ करना अगर इनको नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा शायद। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। देखें, मैं कुछ चीज़ें वाजे करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अटैक हुआ कि जैसे मैं बाबर का दुश्मन हूँ। मैं बाबर को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन समझता हूँ जी। कप्तानी पे मुझे डाउट्स हैं, बिल्कुल हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको इम्प्रूवमेंट की जगह ज़रूरत है। एक चीज़ पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ और मैं हमेशा से देता आया हूँ और देता रहूँगा, वो है रोटेशन। नए बच्चों को चांस देना, टीम को बिल्डअप करना, बेंच को मजबूत करना। मैंने कल आपको 9 फास्ट बॉलर्स के नाम गिनवा दिए, मेरे पास लिस्ट रखी है। 9 फास्ट बॉलर्स हमारे ऐसे हैं कि जो खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और कितने बड़ी एक ऑनर है पाकिस्तान के लिए। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के पास होते थे, हमारे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही तूफानी बॉलिंग करते हैं, बट दे आर गुड, इतने अच्छे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हमें उनको रोटेट करता रहना चाहिए। सर, आप तो 9 की बात कर रहे हैं। एहसानुल्लाह बेहतरीन बॉलर था आपके पीएसएल का, अफगानिस्तान के खिलाफ आप उसको खिला नहीं रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। इसी तरह समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और इसी तरह मैं सिर्फ एक चीज़ बाबर साहब को कहना चाहता हूँ कि भाई, आप ही ने वर्ल्ड कप की कप्तानी करनी है, आप ही ने एशिया कप की कप्तानी करनी है, आपने, रिजवान ने, शादाब ने, शाहीन ने, हारिस ने ही खेलना है। ये 5-6 लड़के तो मस्ट हैं। तो भाई, आप अपने गिर्द लड़कों को बनाते जाओ ना। आप देखें, मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस करें। आपने आसिफ अली के बस 2 ओवर का प्ले बैट्समैन। लेकिन सिक्को भाई, लोग कहते हैं कि जी आप बात कर देते हैं, सोल्यूशन नहीं। अगर बाबर सोल्यूशन तो दे रहा नहीं, बाबर ना खेले तो कौन खेले, ये भी तो बताएं। नहीं, भाई मैंने 4 मैचों की टीम बना के डाल दी थी, और क्या करूं मैंने तो बना दी थी ना टीम। आपको अब यहाँ बताया ना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने तो टीम को इस अपने ग्रुप में भी डाल दी थी कि भाई अगले 3 मैच। सुन तो लो, 1 मिनट दानिश, मैं इनका जवाब दे दूं। सोल्यूशन ही तो दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं ना, मैंने 3 टीमें बना के डाल दी थी, उसमें हर एक को रोटेट कर दिया था। और मैंने हमेशा कहा है कि जो टीम 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, जो मोटे मोटे हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, वो वहीं रहते हैं। बीच के प्लेयरों को थोड़ा सा हिला जुला के हर एक को चांस। और ये रोटेशन पॉलिसी की भी तब बात की जा रही है जब न्यूजीलैंड जैसी टीम आई हुई हो, जिसने वर्ल्ड कप में नहीं कर रहे, टीम भेजी भी है। ये तैयारी वाला टाइम है जब आप बड़े इवेंट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, आपने भी हर लेवल की क्रिकेट खेली है सर, देखी है, लड़कों को खिलाई है। ये जो एक परसेप्शन बन गया है ना कि कोई भी एक प्लेयर या कोई भी एक शख्सियत पकड़ से बाहर है, क्या आपको लगता है ये सही है? अब हम मानते हैं इस बात को कि बाबर आजम मौजूदा दौर के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी अहलियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अगर कैप्टनसी में कुछ कमी बेशी नज़र आती है तो वो एड्रेस तो होनी चाहिए ना। देखिए दानिश, बड़ा मुश्किल आपका ये सवाल भी है, साथ जवाब भी आप दे रहे हैं जी। ये ना हर बंदा अपने माइंड के साथ सोचता है। जैसे अब ये क्रिकेट बोर्ड आया है, अब ये जो सोच रहा है वो समझ रहा है कि हम हर चीज़ ठीक कर रहे हैं। बाबर आजम की अपनी सोच है, वो देख रहा है कि जो मैं सोचता हूँ किसी प्लेयर के बारे में, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। पर एंड ऑफ द डे हमने देखना है, रिजल्ट देखना है। जब आपके पास रिजल्ट नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होती है। मिकी आर्थर पहले भी काम कर चुके हुए हैं। उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी कि वो पाकिस्तान को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अगर कोच नंबर 1 बना सकता है तो मैं समझता हूँ फिर दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए। ये एक ऐसी कॉन्फिडेंस चीज होता है, बिल्ड करना होता है प्लेयरों में अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है। हम
मुसलमान हैं, हमारी जो नीयत है, हमारी जो सोच है, हमारा उठना बैठना है, ये बड़ा काउंट करता है। हम अच्छा खेलते खेलते एशिया कप में हार जाते हैं, अच्छा खेलते खेलते हम वर्ल्ड कप तक पहुंचते हैं, जैसे भी पहुंचते हैं उसके बाद फाइनल में हमें ऐसे लगता है जैसे हमें खेलना ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की चेंजिंग करने से पाकिस्तान टीम बेहतरी होती है तो मैं कहता हूँ एक दफा नहीं चेंजिंग करनी चाहिए, इनको 10 साल के लिए बना देना चाहिए। 10 साल के लिए मिकी आर्थर आ जाएं, वो संभाले, देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को कहाँ पे पहुंचा के जाते हैं। पर ये कि लोग ये पाकिस्तान का फायदा उठा के चले जाते हैं और बाद में नुकसान पाकिस्तानी टीम को पहुंचता है, पाकिस्तानी लोगों को पहुंचता है। हमारी ये बदकिस्मती है, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी वो सियासत नहीं करते, जिस बंदे की 5-6 उंगलियां घी में होती हैं उसको क्या जरूरत है घी से उंगली निकालने की, वो तो उसको अंदर ही रखेगा। तो ये चीजें हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया था वो अनबीटन हुई थी 2099 से लेकर 2007 तक, इस तरह की चीजें लेके आई थी। वो भी कोच कहता था कि शायद मेरी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पे है। जब सारे प्लेयर बाहर निकले तो उसी कोच को सबसे पहले उन्होंने तय किया कि आपकी जरूरत नहीं है हमें। आप टीम किस तरह बनाते हैं ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आलिया देखिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन डेवलप करना था, बाबर आजम की शक्ल में आपको वो कैप्टन मिला, लेकिन क्या आप इस तासुर को सपोर्ट करती हैं कि बिल्कुल भी किसी किस्म की बात ना की जाए बाबर आजम से मुतालिक? एक और मसला आलिया ये भी है, आई एम श्योर कि आप इस बारे में बात करना चाहेंगी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह बात करनी है, अपने अपने मैसेजेस को, अपनी ट्वीट्स को किस तरह तश्कील देना है, किस तरह अपनी बात को कहना है। इस वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। जी, सोशल मीडिया तो देखिए ना, अब एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। सही बात। सारे लोग जो हैं वो चाहे हमारी फैमिली से हो, क्रिकेट फैमिली से हो या ना हो, आम लोग हों या प्लेयर्स के दोस्त हों, वो सब अपना अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा ख्याल है उसको एक तरफ रख देना चाहिए। वो इतना मैटर नहीं करता। वो अनडाउटेडली वो प्लेयर के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। जाहिर है आप इंसान हैं, लोग आपके बारे में रोज कोई चीज लिखते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मगर दूसरी तरफ जो अहम बात है दानिश, वो ये है कि अब पीसीबी की जो भी मौजूदा मैनेजमेंट है, उन्होंने जो रिसेंटली अनाउंस किया है कि जी बाबर आजम को कप्तान रखने का फैसला किया है, क्योंकि कोई फिलहाल मुतबादिल समझ में नहीं आया। मतलब सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं तो। किस किस्म की बात है, एक कप्तान जो इंशाल्लाह अगर आज का मैच जीत जाता है तो आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, वो एज कैप्टन हाईएस्ट विनिंग कैप्टन के तौर पे, ठीक है। तो आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमें ये शोशा छोड़ा गया और उसके बाद वो एक इंस्टेबिलिटी जो है मेंटली लाई गई और उसके बाद जब उसमें कामयाबी नहीं हुई तो आप दोबारा बैकफुट पे आ गए। मेरा बहुत हमदर्दाना, बहुत मुखलिसाना मशवरा सिटी साहब को ये है कि आपके इर्द कुछ जो दोस्त हैं थोड़ा सा उनसे होशियार रहें, इसलिए कि टीम अच्छा खेलेगी तो आपकी इज्जत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत है, और एक ऐसी बनी बनाई चीज को खामखा बिगाड़ पैदा करने की उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, बात कहाँ हो सकती है, बड़े लॉजिक से, तरीके से, कि यार आपने एक आदमी को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन नहीं रखना, ठीक है, इस पे बात कीजिए, एक को टेस्ट का कप्तान बनाइए। और ये लॉजिकल है आलिया, ये लॉजिकल है। दुनिया क्रिकेट में आजकल यही हो रहा है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हम अलग अलग कप्तान देखते हैं। हम ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना भट्टी साहब, इस पर भी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप खबर कहाँ से ले रहे हैं, खबर की सोर्सेज को चेक करना आजकल के ज़माने में जितना ज़रूरी है शायद कभी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बातें नजम सेठी साहब के नाम से कह दी जाती हैं, जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाती हैं, वो बात हुई नहीं होती लेकिन उसको वैसे बना दिया जाता है। जैसे सिकंदर बख्त अगर कोई एक बात कर रहे हैं तो उस एक वर्ड को पकड़कर लोगों ने ये बना दिया कि जी ये तो गलत बात हो रही है। वो पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं सुनते कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं।